भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु जियोग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया, यह मध्य प्रदेश के कटनी जिले के ढीमरखेड़ा तहसील के करौंदी गांव में स्थित है। आज इस ग्राम का नाम मनोहर गांव रखा गया है, जो माननीय राम मनोहर लोहिया जी के नाम पे इस ग्राम का नामकरण किया गया है। चूँकि राम मनोहर लोहिया जी इस स्थल को विकसित करने में विशेष योगदान दिया था, जिसके कारण इस ग्राम का नाम भी रखा गया। इस इलाके में आज भी बाघ दर्शन देते हैं। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ, जंगलों से घिरा हुआ यह स्थल है। भारत की भौगोलिक केंद्र बिंदु है। इसकी स्थापना 15/12/1987 में हुआ है। भारत देश का मूल बिंदु इसको कहा जा सकता है। जबलपुर में भी सिहोरा जगह से मनोहर गांव जो जगह है उस पर स्थापित है, करौंदी गांव में, और बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। इस स्थल पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रिटायर्ड अधिकारी हमारे आरपी पांडे जी हैं। कुछ विशेष रूप से इस स्थिति के बारे में हम सबके बीच वर्णन कर रहे हैं। इस भौगोलिक स्थिति के बारे में आप इससे श्रवण करें। मैं ग्राम सुकुलपरिया का मूल निवासी हूँ। मेरा जन्म हुआ है यहाँ, और यहाँ इस ग्राम करौंदी के निकट मेरी भूमि है। यहाँ पर निजी भूमि मेरी, खसरे की भूमि मेरी यहाँ पर है। मेरा आना जाना यहाँ अक्सर रहता है। जब हम लोग 8वीं 9वीं में पढ़ते थे सन 1968 में, तब जो है यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा महोत्सव मनाया गया था, और समता विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा संवित सरकार के द्वारा की गई थी। उस समय की संवित नेत्री राजमाता श्रीमती विजयाराजे सिंधिया जी यहाँ पर आई थी। यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगा था, जनमेदनी उमड़ गई थी। समता विश्वविद्यालय की घोषणा हुई थी। सिहोरा से लेकर के यहाँ तक का रोड रातों रात डामर रोड बनाया गया था। ऐसी सब घोषणाएं हुई थी। इसका ऐतिहासिक महत्व ये है इसका कि ये जो है भारत का भौगोलिक केंद्र है। और उसके पश्चात हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी हैं, उन्होंने यहाँ पर एक आश्रम स्थापित किया था, जहाँ पर की जो है कुछ आदिवासियों के लिए क्राफ्ट वगैरह की ट्रेनिंग की व्यवस्था थी। और उसके पश्चात इस क्षेत्र की महत्ता को पहचाना महर्षि महेश योगी ने संकल्प लिया था कि इस स्थान पर जो है विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाऊंगा। और इसके लिए सरकार से उन्होंने अनुमति मांगी थी, लेकिन सरकार ने उसको बिल्डिंग बनाने की अनुमति नहीं प्रदान किया। लेकिन उन्होंने, महर्षि महेश योगी जी ने, इस पूरे क्षेत्र में जितनी भी प्राइवेट जमीन है, करीब करीब जो लोगों की थी, प्राय सभी जमीन जो है ऐसी थी जिसमें खेती वेती नहीं होती थी, बंगला जमीनें थी, यहाँ पर चारागाह की भूमियाँ थी, सब जमीन 5,000, 10,000, 15,000 रुपये एकड़ के हिसाब से लगभग 500 से ले 1,000 एकड़ जमीन उन्होंने खरीद लिया है। ये पूरा क्षेत्र में करीब करीब उन्हीं का हो गया है। और ये महाविद्यालय काम कर रहा है, महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय यहाँ पर काम कर रहा है। लड़के लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, और देश विदेश के लड़के, अपने ब्राह्मणों के लड़कों को यहाँ पर, गरीब लड़कों को यहाँ पर लाया जाता है। उनको जो है यज्ञ की विधियाँ सिखाई जाती हैं। उनको पांडित्य जो कर्म है, जो कर्म कांड है, वो सिखाया जाता है, और उनको पारंगत कराया जाता है। और उसके पश्चात उनको विदेशों में पंडितों की मांग है वैदिक क्रियाओं करने के लिए, यज्ञ आदि करने के लिए जो है निपुण ब्राह्मणों की आवश्यकता है विदेशों में। तो इन ब्राह्मणों को जो है पूरी तरह से ट्रेनिंग दे करके, प्रशिक्षण दे करके, पारंगत करा करके इनको विदेशों में भेजा जाता है। धन्यवाद आरपी पांडे जी। आइए हम इसका परिदृश्य, चारों ओर शेर बने हुए, सामने उधर जो है जो दर्शक, जो यात्री यहाँ पे आते हैं, उनको बैठने के लिए बनाया हुआ है। भारत यात्रा केंद्र के बारे में इतिहास यहाँ पे दिखाइए थोड़ा इनको। इतिहास लिखा हुआ है सामने में, हालांकि मिट गया है, अभी इसकी मेंटेनेंस अच्छे से नहीं हुई है। सामने एक बोर्ड जो है 10/9/2018 को लिखा है, भारत के भौगोलिक केंद्र करौंदी में पर्यटक विकास कार्य के बारे में कुछ वर्णन है। यहाँ एक ये बहेड़ा है, ये बहेड़ा का एक पेड़ है। ये आपको एक दिख रहा है जहाँ पे काफी अच्छी फेंसिंग करके बनाया गया है। बहेड़ा का पेड़ है। देखने के दृश्य से अभी तो ये काफी पुराना हो गया है, लेकिन भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आप ऐसी जगह पे आज खड़े हैं जो स्थान भारत का मूल बिंदु है, जिसको मूल केंद्र कहा जाता है कि जबलपुर भारत का सेंटर पॉइंट है। और जबलपुर का ही नहीं, पूरी संपूर्ण जो भारत का केंद्र बिंदु भौगोलिक
जो केंद्र है यही स्थान है जिस पे हम आज खड़े हैं। हमारे विहंगम योग के लोग खड़े हैं और विहंगम योग का भी एक आश्रम का यहाँ पे इसी उसमें आया है कि एक आश्रम यहाँ भी निर्मित हो। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज को जो ज्ञान है संपूर्ण विश्व में प्रकाशित हुआ है और इस मूल केंद्र में भी इस ज्ञान के लिए यहाँ पे एक आश्रम स्थापित हो। इसी उद्देश्य से विहंगम योग के जो यहाँ पे अनुयायी हैं आरपी पांडे जी, मंत्री विहंगम योग संत समाज मध्य प्रदेश, संजय सिंह जी हमारे बीच साथ में आए हैं, अध्यक्ष विहंगम योग संत समाज जबलपुर, पंकज राय जी संभागीय प्रभारी एवं प्रचारक विहंगम योग संत समाज मध्य प्रदेश के हमारे बीच साथ में हैं। हम इस जगह को दर्शन के उद्देश्य से भी आए हैं और इसमें विहंगम योग की आगे की जो आश्रम बनने की रूपरेखा है उसको भी तैयार करने के लिए जबलपुर से यहाँ पधारे हैं। और यह ऐतिहासिक जगह को बाद में भी आप सब इसका दर्शन करेंगे। विहंगम योग का जब केंद्र होगा तो इसे देखेंगे। इसी के साथ आप सबको यह जो पूरा क्षेत्र है चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ है। चारों ओर देखिए आप कैसा पहाड़ ही पहाड़ दिख रहा है, बड़ा ही मनोरम दृश्य है। जंगलों और पहाड़ों के बीच यह स्थित स्थल भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु, बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ का है। आसपास के इलाकों में हम सब लोगों ने काफ़ी भ्रमण किया है। देखिए आरपी पांडे जी इसके पूरे परिक्षेत्र हैं उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। यहाँ पे यात्रियों के बैठने के लिए भी, जो दर्शक हैं उनको, पर्यटकों को बैठने के लिए भी स्थान बनाया गया है। और अशोक स्तंभ के जो चिन्ह लिए गए हैं ये भी यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। यहाँ पे साफ सफाई के लिए एक कर्मचारी को भी रखा गया है। और यह काफ़ी पुराना बहेड़ा का पेड़ जो है आप इसे देख रहे हैं, काफ़ी पुराना ये विशाल पेड़ है। बहेड़ा एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसका आयुर्वेदिक दवाइयों में प्रयोग होता है और सिहोरा से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जबलपुर से 75 किलोमीटर की लगभग दूरी है, 70 से 75 किलोमीटर की दूरी है। और यह जगह काफ़ी विकसित नहीं है, फिर भी काफ़ी मनोरम है। बहुत ही लंबी दूरी तक भी हम देखते हैं तो कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता। ये उसका मेन गेट है जहाँ से एंट्रेंस पॉइंट है, इससे ही हम सब लोगों ने प्रवेश किया है। और भारत यात्रा केंद्र जो आप लिखे हुए देख रहे हैं, जिसकी स्थापना दिवस इसमें वर्णित है, यह मुख्य द्वार से हम अंदर प्रवेश किए हैं और यह दृश्य हम सब के लिए बड़ा ही सुंदर दिखता है। हमारे बीच अशोक जायसवाल जी, जबलपुर जिला संयोजक विहंगम योग, और पांडे जी इस अशोक स्तंभ और जो लिखा हुआ है इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इसके बीच में बैठे हुए हैं। आप इसके बारे में अंग्रेजी में भी देख सकते हैं, जो लिखावट इसमें लिखा गया है, इसका विवरण दिया गया है इस भौगोलिक केंद्र बिंदु का। इस विवरण से बहुत कुछ हमें इसकी जानकारी मिलती है और इसके बारे में ऐतिहासिक जो विवरण है वो भी लिखा गया है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जेल डायरी जो है 23 जुलाई 1975 की है, उसके भी कुछ कविता यहाँ पे जो है लिखा गया है। काफ़ी प्रेरक यह कविता है, जेल डायरी के माध्यम से इसमें प्रदर्शित किया गया है। और इस भौगोलिक केंद्र बिंदु पर लिखा जाना बड़ा ही उत्तम है। इसके बारे में वर्णन इस भौगोलिक केंद्र के बारे में यहाँ पे प्रदर्शित है। इसके परिदृश्य को आप देखकर बड़ा ही प्रसन्न होंगे। इसकी यात्रा करना आप चाहेंगे। यहाँ चारों ओर से व्याघ्र के चिन्ह बनाए हुए हैं, क्योंकि यह क्षेत्र भी शेर व्याघ्रों से भरा हुआ है और अशोक स्तंभ में भी व्याघ्र का चिन्ह है। तो मिला जुला करके यह व्याघ्रों का जगह है और आज भी लोग इस व्याघ्र के भय से भयभीत होते रहते हैं। हम लोग आज यहाँ पे आकर के इस संपूर्ण क्षेत्र का दौरा किया है, कुछ जंगलों में भी दौरा किया है, महाविद्यालय में भी दौरा किया है और कई आसपास की जगह जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, काफ़ी पिछड़ा इलाका है जिसमें हम सब ने भ्रमण किया है। और यह जो एक छोटा सा क्षेत्र जो भौगोलिक केंद्र बिंदु है उसका आप परिदृश्य तो देख ही रहे हैं। जगह जगह पे बैठने के स्थान बनाए गए हैं, विश्राम के लिए यह स्थल को विकसित किया गया है और साथ ही दर्शनीय स्थल के रूप में यह जो स्थल है काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत का केंद्र बिंदु होना ही यह मध्य प्रदेश और जबलपुर कटनी के लिए महत्वपूर्ण स्थान होता है। माध्यम से आप सिहोरा
और सिहोरा से बसें भी यहाँ तक आती जाती रहती हैं, या जबलपुर से भी अपने साधन के द्वारा यहाँ आया जा सकता है। ज़्यादा दूर नहीं है, 1-1.5 घंटे का रास्ता है। लेकिन यहाँ पे किसी तरह का रुकने और खाने पीने की व्यवस्था तो नहीं है। अपने साधन के आप आकर के इस स्थल को देख करके और दिन के अंदर में ही वापस आप लौट सकते हैं। इतिहास चक्र के रूप में भारत यात्रा केंद्र का यहाँ पे मनोहर गांव करौंदी का वर्णन भी दिख रहा है, लेकिन ये मिट चुका है, ये स्पष्ट नहीं दिख रहा है। इसका इतिहास इसमें लिखा गया है और ये चारों पदाधिकारी जबलपुर विहंगम योग संत समाज के आप सबके बीच यहाँ पे आकर के आश्रम के लिए मुआयना कर रहे हैं। धन्यवाद।